तो फ्रेंड्स, ग्रेविटा इंडिया का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो क्या खास बात है इस कंपनी में एंड क्या खास बात है इसके रिजल्ट में, वो जानेंगे पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में। तो पहले मैं बता देता हूँ ग्रेविटा इंडिया क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ग्रेविटा इंडिया जो कंपनी है ये बेसिकली लीड रिसाइकलिंग कंपनी है। लीड रिसाइकलिंग मीन्स जो पुराना लीड रहता है बैटरी वगैरह में उसको वो ले जाता है, फिर उसको रिसाइकल करके फिर नया लीड बनाता है जो कि फिर से बैटरी बनाने के काम आता है, नहीं तो दूसरे कोई इक्विपमेंट बनाने में वो काम आता है। तो समझ में आ गया, एक लीड रिसाइकलिंग कंपनी है। तो बाकी मैं उसका Q4 का जो रिजल्ट आया है वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा स्टॉक में क्या पोटेंशियल है, स्टॉक में आप कब बाय कर सकते हैं या कब सेल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ उसका डिटेल्स में दिखा देता हूँ, उसका फंडामेंटल्स डिटेल्स विथ उसका जो आपका ये दिखा देता हूँ Q4 रिजल्ट जो भी आया है। तो देखिए उसका अगर मार्केट कैप में आपको दिखाऊंगा तो मार्केट कैप है उसका 13,370 करोड़। तो इतना छोटा कंपनी भी नहीं है उसका। तो बहुत सारा उसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है हर तरफ, ऑल ओवर इंडिया उसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। 1992 से ये बिजनेस कर रहा है। तो अभी मैं अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट उसका दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने पोस्ट किया विद कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो ओनली 78 करोड़ था, उससे वो ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग 10-15 करोड़ कुछ यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है विद कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर मैं इसको ईयरली एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है 313 करोड़ विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर जो भी मिला था 242 करोड़ का। लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट था उससे कंपेयर करें तो लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। इफ यू कंपेयर द प्रॉफिट फ्रॉम 2019, यहाँ पे देखिए लगातार उसका प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि 2019 को जो प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था दैट इज ओनली 19 करोड़। तो अब वो बढ़ के 313 करोड़ हो गया विद इन स्पैन ऑफ 6 ईयर। तो लगभग मान सकते हैं लगभग 10 to 15 टाइम्स यहाँ पर उसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को आपको मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं डायरेक्ट करते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट रहेगा बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहेगा स्टॉक के लिए, आप उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ ये उसका जो चार्ट लगा है वो वीकली चार्ट है इसका। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करेंगे फिर छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक उसका सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस लेके फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था ट्रेंड लाइन का, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था ट्रेंड लाइन का, थर्ड टाइम इसके आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोअर लोज बना के जा रहा है। तो यहाँ पर वो जैसे कि हायर लो से आ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे से आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के चांसेस उसका ज्यादा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्लम वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मैं अभी उसका डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी बना चुका है, एक रेजिस्टेंस जोन बना चुका है। तो अभी थोड़ा सा नीचे गया है फिर ऊपर आएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आएगा, तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, वीकली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेगा। तो इस स्टॉक ऊपर बाय करने के लिए मैं तो प्रिफर करूंगा इसके ऊपर आप बाय करें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कैसे बाय कर सकते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर ये वन आवर का चार्ट है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी लगातार आपको एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पर भी लगातार आपको देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसका रेजिस्टेंस लेके फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया, सेकेंड टाइम इस पॉइंट में लिया, थर्ड टाइम इस पॉइंट में लिया, तो लगातार यहाँ पे 4-5 बार रेजिस्टेंस लेके आ चुका है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो उसके हिसाब से देखें तो इसके ऊपर जब भी निकलेगा तो लगभग 1830 का शायद है, इसको जब निकालेगा तो आप टिल दिस पॉइंट आ सकता है। ये रेजिस्टेंस के आसपास रहता है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास से आ सकता है जो कि 1900 का। तो लगभग 70 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिल सकता है अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करना चाहते हैं। So this is the analysis for Gravita India Limited. If you want this type of analysis video every day, so please subscribe my channel and like this content. Thank you.